नमस्कार। आज महाभारत के पन्नों से एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा प्रसंग हम समझने की कोशिश करेंगे, यक्ष प्रश्न। जी नमस्कार। हाँ, ये वो समय था जब पांडव वनवास में थे और ये घटना मतलब सिर्फ एक कहानी नहीं है। सही कहा। ये तो धर्म, विवेक और मुश्किल समय में सही फैसले लेने की एक तरह से कहें तो परीक्षा थी। बिल्कुल। और हमारे पास जो विवरण है वो बताते हैं कि ये द्वापर युग की बात है, जो पांडव अपना वनवास काट रहे थे जुए में हारने के बाद। हाँ, तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते, देखते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इस चुनौती का सामना आखिर कैसे किया। तो कहानी की शुरुआत होती है जंगल से। पांडवों को बहुत तेज प्यास लगती है। हाँ, बहुत तेज प्यास। और युधिष्ठिर सबसे पहले, जहां तक मुझे याद है, नकुल को भेजते हैं पानी लाने के लिए। हाँ, नकुल को। और नकुल को एक झील दिखती है, साफ पानी की। बिल्कुल। पर जैसे ही वो पानी पीने लगते हैं, एक आवाज आती है, कोई अदृश्य शक्ति। आवाज रोकती है उन्हें, कहती है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर पानी पियो। पर नकुल उस वक्त प्यास से इतने व्याकुल थे, उन्होंने शायद सोचा नहीं ज्यादा, आवाज को अनसुना कर दिया और पानी पी लिया। और पीते ही मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़े। और ये ही दुख की बात है, बाकियों के साथ भी हुआ। सहदेव गए, उन्होंने भी आवाज नहीं सुनी। वही हश्र हुआ। फिर अर्जुन गए, अर्जुन भी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। हाँ। और फिर महाबली भीम, वो भी, सबने उस आवाज को, उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और सब मूर्छित होते गए। ये सोचने वाली बात है, क्या ये सिर्फ प्यास की अधीरता थी या अपने बल पर, अपने कौशल पर कुछ ज्यादा ही भरोसा? शायद दोनों बातें। हो सकता है उन्हें लगा हो कि ये कैसी आवाज है, कोई क्या रोक लेगा हमें। मतलब वो अपने आप में इतने सक्षम थे। विवेक पर शायद बल हावी हो गया उस क्षण, कह सकते हैं। तो अंत में जब कोई भाई वापस नहीं लौटा तो युधिष्ठिर चिंतित हुए। वो खुद गए देखने। और वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा होगा, चारों भाई जमीन पर निर्जीव। हाँ, स्तब्ध रह गए होंगे बिल्कुल। और तभी वो आवाज फिर से आई, और इस बार वो अदृश्य शक्ति सामने आई, यक्ष के रूप में। यक्ष प्रकट हुए। जी। और यक्ष ने बताया कि वो कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज हैं, युधिष्ठिर के धर्मपिता। वो परीक्षा लेने आए थे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, और शर्त वही थी, मेरे सवालों के सही जवाब दो तो तुम्हारे भाई फिर से जीवित हो जाएंगे। ये असल में धर्म की ही परीक्षा थी। धर्म यानी सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि न्याय, नैतिकता, विवेक, सब कुछ। बिल्कुल। परिस्थिति की सही समझ। और फिर शुरू हुआ वो सवालों का सिलसिला, यक्ष प्रश्न। कुछ सवाल तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है? और युधिष्ठिर का जवाब, माँ। एकदम सटीक। फिर पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। वाह। ये सवाल सिर्फ ज्ञान के नहीं थे, ये जीवन के मूल्यों को, रिश्तों की गहराई को परख रहे थे। हाँ, एक और सवाल था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन? क्रोध। युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध। बिल्कुल। और शायद सबसे चौंकाने वाला सवाल और जवाब वो था, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, ये अद्भुत था। युधिष्ठिर ने कहा, रोज लोग मरते हैं, प्राणी यमलोक जाते हैं, फिर भी जो बचे हैं वो सोचते हैं कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? क्या गहरी बात कही। यक्ष इन जवाबों से बहुत प्रसन्न हुए। ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये युधिष्ठिर की समझ, उनका संतुलन दिखाता था। मुश्किल हालात में भी शांत रहकर सही जवाब देना। पर असली परीक्षा तो शायद अब थी। हाँ बिल्कुल। यक्ष ने खुश होकर कहा, ठीक है, तुम अपने किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो, चुन लो। ओहो, ये तो धर्म संकट था। मतलब भीम जैसा बलशाली या अर्जुन जैसा योद्धा, युद्ध के लिए तो वही सबसे जरूरी लगते। कोई भी यही सोचता, पर युधिष्ठिर ने सबको चौंका दिया। उन्होंने चुना नकुल को। हाँ, नकुल को। लेकिन क्यों? मतलब सामरिक लिहाज से तो ये कमजोर फैसला लगता है। यहीं युधिष्ठिर के धर्म की, उनकी न्यायप्रियता की असली पहचान होती है। उन्होंने समझाया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं युधिष्ठिर, कुंती का पुत्र, तो जीवित हूं, तो मां कुंती का एक पुत्र तो है। नकुल जो है वो मां माद्री के पुत्र हैं। अच्छा। अगर नकुल जीवित हो जाएं तो मां माद्री का वंश भी जीवित रहेगा। इस तरह दोनों माताओं के साथ न्याय होगा। अरे वाह। मतलब अपना या पांडवों का सामरिक फायदा नहीं देखा, उन्होंने न्याय देखा, संतुलन देखा। बिल्कुल। निष्पक्षता, धर्म का सही अर्थ। और इस जवाब से, इस सोच से यक्ष यानी स्वयं धर्मराज इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने क्या किया?
उन्होंने ना सिर्फ नकुल को बल्कि चारों भाइयों को जीवन दान दे दिया और युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। ये तो अद्भुत है, सभी भाई जीवित हो गए। हाँ, धर्मराज ने कहा कि तुम ही सच्चे धर्मपुत्र हो। इससे एक बात साफ होती है, जब धर्म संकट आए तो तात्कालिक लाभ के बजाय अगर हम न्याय और नैतिक संतुलन को देखें तो अंत में परिणाम बेहतर ही होता है। तो इस पूरी बातचीत से, इस प्रसंग से हम क्या सीख सकते हैं? सार क्या है? मेरे ख्याल से सार यही है कि असली ताकत वो शारीरिक बल या हुनर में शायद उतनी नहीं है जितनी विवेक में है, धैर्य में है, और हर हाल में धर्म के रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने में है। बिल्कुल। युधिष्ठिर का वो संतुलन, वो न्यायप्रियता, खासकर उस मुश्किल चुनाव के वक्त, ये बहुत बड़ा सबक है। दिखाता है कि सच्चा नेतृत्व कैसा होता है, भावनाओं से ऊपर उठकर, निजी पसंद से ऊपर उठकर। सही कहा। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी ये सोचने की बात है। आज की जिंदगी में जब हमें मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं, नैतिक दुविधाएं आती हैं, तो क्या हम भी युधिष्ठिर की तरह उस वक्त के छोटे मोटे फायदे नुकसान से आगे देखकर न्याय और संतुलन को उतनी प्राथमिकता दे पाते हैं? ये विचार करने जैसा है। बिल्कुल। ये प्रश्न हम सबके लिए है।